रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी आनंद को रस कहा जाता है। साहित्य में रस का अर्थ साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, परंतु आचार्य अभिनवगुप्त ने रसों की संख्या 9 स्वीकार किया है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानी जाती है। रस के प्रकार था स्थायी भाव। श्रृंगार रति करुण शोक शांत निर्वेद, रौद्र क्रोध वीर उत्साह, हास्य हास भयानक भय, बीभत्स जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत आश्चर्य या विस्मय, वात्सल्य प्रेम, भक्ति अनुराग। रस को काव्य की आत्मा या प्राणतत्व माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, प्रधान भाव रस का आधार होता है। विभाव, भावोद्रेक, उद्बोधन का कारण। अनुभाव, मनोभावों को व्यक्त करने वाले। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। नायक नायिका के रूप सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सौह करे भवन से दैन कहे नट जाए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। राम का रूप निहारा जानकी कंगन के नक की परछाई, जाते सभे सुध भूली रही, कर टेक रही पलटरत नाही। बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। दूसरा वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के वियोगावस्था विरह का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण: हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सोली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विधि होय। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, निज दिन बरसत नयन हमारे, फदा रहस पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अखिया है दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साँची, ए बतिया सुने रूखी। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रहे हूँ फेरा। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। उदाहरण: देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो न, नैनन के जल सो पग धोए। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। जयहूँ अवधा कवन मुँह लाई, नार हेतु प्रिय भाई गंवाई। दुर्गम पथ पर चलने से वो सबल छूट गया था, अबिचल अबिकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूब का सहारा कहाँ है। तीसरा शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान वैराग्य के कारण उत्पन्न रस शांत रस कहलाता है। उदाहरण: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यह तन काचा कुंभ का मत करो इस पर घमंड, ढपका लागा फूट गया टूट गया सब अंग। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुद्धि बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। चौथा है रौद्र रस, किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहा जाता है। उदाहरण: उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग उठाऊं मूढ़ नत आजू, उल्टहु मही जहाँ लगहि तब राजू। बोरो सबे रघुवंश कुठार की, थार में बारन बाज
सत्यहि बाण की बात उड़ाए के, लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ्यहि। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। अगला वीर रस। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी कार्य को करने से उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिम ढारो फोरी, सकऊँ मेरु मूसक जिम तोरी। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। अगला है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य है। जब किसी विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के कारण हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण, सर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग, हंसी हंस गोपी फिर हंसे मनोह पिए सी भांग। शीश पर गंगा हंसे भुजानी में, भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। खद्दर कुर्ता भगभगो नेता जैसी चाल, एहि बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। मातहि पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, फाज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में भरा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। अगला भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहा जाता है। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मिगराए, बिकल बटोहि बीच ही परे मूर्छा खाए। लंका की सेना तो कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान कर सर पर सापिन लोटी। अगला बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जब किसी वस्तु को देखकर के व्यक्ति के मन में घृणा नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे बीभत्स रस कहा जाता है। उदाहरण, नभ में झपटत बाज देख भूलो सकल प्रपंच, कंपत तन व्याकुल नयन लावक हिलो निरंच। जह तह मज्जा मांस रचिर, लखी परत बगारे, पित्त जित छिटके हाय सेतु कहूँ कहूँ रनवारे। सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार अति आनंद उधारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरन काट काट के खात बिदारत। फाड़ी नखन सब आतड़िन रुधिर मवाद निकारे, लेपत अपने मुखन पे हरस प्रीतिगन नारी। 9वां अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न भाव की अवस्था को अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अखिल भुवचर अचर सब हरि मुख में लखिमातु, चकित भय गदगद वचन विकसित मुख पुलकातु। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझे, मन ही मन रहिए। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि प्राण है कि प्यारी है, तन है कि मन है कि। वात्सल रस। इसका स्थायी भाव प्रेम है। जब किसी निकट संबंधी के मध्य आपसी लगाव के कारण प्रेम नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल रस कहा जाता है। उदाहरण, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रिया हीन मोहि उर उपजावा। किला करे मैं ने निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए महलावे।
जोई जोई कछु गावे। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती। अचरा तर लय ढाक सुर, प्रभु को दूध पियावती। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू ने चलत रेणु तन, मुंडित मुख दधि लेप लिए। लास्ट है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव अनुराग है। जब किसी परमात्मा ईश्वर के प्रति लगाव का भाव प्रकट होता है तो वह भक्ति रस कहलाता है। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरि दुति होए।